नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोलगुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आप सभी को पता है कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास अपने यूट्यूब चैनल पे होती है, जिसमें अपन भारत से संबंधित, विश्व से संबंधित, राजस्थान से संबंधित दिन भर के तमाम पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब चाहे भारत हो चाहे राजस्थान हो, कहीं पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होता है। उन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यदि आपको करंट अफेयर की ज़रूरत है तो आप गोलगुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि तमाम जो टॉपिक होते हैं, दिन भर के टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स के, वो मानचित्र के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। आप लोगों के लिए जानकारी हेतु एक चीज़ और बता देता हूँ कि सीटी के लिए, चाहे 12th लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, सीटी के लिए गोलगुरु एकेडमी की डिजिटल जो अपना ऐप है, प्ले स्टोर से जाओगे और वहां से डाउनलोड करोगे तो मिलेगा। उस पर सीटी का नाम मात्र में कोर्स शुरू है और बहुत ही शानदार तरीके से मानचित्र के माध्यम से तमाम जो सब्जेक्ट है आपको वहां पर कवर करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी वहां पर फ्री मिलेगी और ये जो डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाता है, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए भी अपने एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और करंट अफेयर से संबंधित या कोई भी अपडेट से संबंधित, किसी भी चीज से संबंधित यदि अपडेट रहना है तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है गोलगुरु एकेडमी, उससे जरूर जुड़िएगा। तो लीजिए भाई, बहुत ही सरल भाषा में दिन भर की खबरें मैं कहता हूं, यहां से यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो और कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए, इससे पहले वाली भी देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज 30 जून 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे, राजस्थान, भारत और विश्व से संबंधित। इसमें और ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट तब बन जाता है कि पीआईबी की जो वेबसाइट है, जहां से यूपीएससी तक के सवाल सीधे सीधे छपते हैं, उसका समावेश किया गया है। तथा जो सूजस बुलेटिन चलता है, जहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इनको भी इंक्लूड किया गया है। भाई पढ़ते हैं भाई। देखो, सबसे पहले विश्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, कौन सा दिवस? संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। तो याद रखना भाई, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। और ये जो है, इसकी प्रस्ताव जो है 2018 से जो है 30 जून को ये मनाया जाता है। और किसकी स्मृति में? ये दिवस 1889 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के स्थापना दिवस के रूप में या उसकी स्मृति में ये मनाया जाता है। तो ठीक है भाई, इसमें इतना सा याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगले फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छाप लेना भाई। ये गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ये किसको दिया गया? ये अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान दिया गया भाई। ये कौन से देश के द्वारा? तो बात करें सेसेल्स जो गणराज्य है, इसके द्वारा। ये आप यहां पर देखोगे, ये अफ्रीका है, यहां पर मेडागास्कर है, ये यहां से भूमध्य रेखा आती है। तो यहां पर भूमध्य रेखा के दक्षिण में हिंद महासागर में एक छोटा सा जो है द्वीप सा आपको नजर आएगा, इसे ही कहते हैं सेसेल्स। तो सेसेल्स गणराज्य का सर्वोच्च पर्यावरण, समुद्री सुरक्षा और जलवायु संरक्षण सम्मान है। तो आपको पूछा जा सकता है मोदी जी को ये किस लिए दिया गया? ऐसे तो कोई देता नहीं है। तो की वास्ते दियो भाई कि हिंद महासागर के क्षेत्र के मायने समुद्री सुरक्षा में भारत अहम भूमिका निभाई, बी वास्ते ब्लू इकोनॉमी भारत बढ़ावा दियो है और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व में आपनो देश आगे रियो है। ई वास्ते सेसेल्स जो है वो आपको गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है भाई। सेसेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी, ये भी नाम याद रखना भाई। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट और बच जाता है इसमें कि मोदी जी जो है सेसेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारत के पीएम बन चुके हैं। तो 3-4 फैक्ट याद रखना। हरमनी इनके राष्ट्रपति है सेसेल्स के। इनका जो ये सम्मान है समुद्री सुरक्षा जलवायु से संबंधित है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और इनकी असेंबली को संबोधित करने वाले भारत के पहले पीएम है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जून को। अगला वाला फैक्ट देखते हैं भाई। संघाई सहयोग संगठन महिला फोरम 2026 कहां आयोजित हुआ? तो याद रखना भाई, संघाई सहयोग संगठन महिला फोरम जो है बिश्केक किर्गिज गणराज्य में आयोजित हुआ। ये देखिए, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी। किर्गिस्तान जो है, किर्गिस्तान कहाँ का? एशिया महाद्वीप का, मध्य एशिया का एक देश है।
याद रखना भाई। तो बिस्केस में हुआ संघाई सहयोग संगठन महिला फोरम 2026। मुख्य विषय क्या है कि महिलाओं को नेतृत्व की बात की गई और आर्थिक सशक्तिकरण की बात इसमें कही गई। भारत दौरे पर आई महारानी मैक्सिमा। मैक्सिमा की बात करें तो ये महारानी कहाँ की है? नीदरलैंड की, नीदरलैंड की महारानी है भाई। ये देखिए भाई, आपके इधर बात करोगे इस तरीके से, जो यूरोप कंट्री है यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पर जो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के पास यहाँ पर है ये आपका नीदरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है। तो नीदरलैंड की ये महारानी है। आप सोचोगे सर नीदरलैंड और आयरलैंड एक जैसे ये क्या, या एक ही देश है क्या? नहीं, यहाँ पर यूके है, यूके है, यूके के यहाँ पर पास में एक द्वीप है, इसे क्या कहते हैं? आयरलैंड कहते हैं। और आपको पता होगा जे मुंदड़ा, भारत के क्रिकेटर जिन्होंने आयरलैंड की ओर से खेलना शुरू किया है, आयरलैंड की राष्ट्रीय टीम में ये खेल रहे हैं, वो इस आयरलैंड के हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी हाल फिलहाल में T20 सीरीज हुई आयरलैंड और भारत के बीच, जिसमें 2-0 से कौन जीता है? 2-0 से जीता आपका आयरलैंड। हिस्ट्री बदल दी है भाई आयरलैंड ने। आयरलैंड जैसी कमजोर टीम, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, लेकिन इतनी भी अनिश्चितताओं की किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ये जो है 2-0 से भारत इस T20 सीरीज में हार जाएगी। इसके अलावा जब दूसरा मैच हारी थी उस समय भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है वो भी T20 जो महिला विश्व कप चल रहा है उससे बाहर हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से हार के। तो ये भी याद रखना कि सेमीफाइनल का सफर 2026 महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम नहीं कर सकी। तो नीदरलैंड की विक्टोरिया जो है महारानी मैक्सिमा भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई भाई, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करी, जो भारत में आएगा वो मोदी जी से मुलाकात करेगा ही। बेन स्टोक्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, सबको याद होगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच T20 विश्व कप का एक फाइनल मैच, ठीक है, जिसमें ब्रेथवेट ने आखिरी की लगातार 4 गेंदों पर छक्के लगाते हुए वेस्ट इंडीज को विश्व कप में जीत दिलाई थी। वही बेन स्टोक्स है भाई, ये इंग्लैंड के दिग्गज टेस्ट कप्तान रहे हैं और ऑलराउंडर रहे हैं। बेन स्टोक्स याद रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। 15 वर्ष तक इन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम की सेवा करी है भाई। मिस लंबर्ट स्टेप्स अब्रॉड डेंजर्स उपन्यास जो है ये 2027 में जो है प्रकाशन होगा भाई इसका, और इसके लेखक कौन है? काजुओ इशिगुरो का ये इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें तो ये उपन्यास है भाई, याद रखना 2027 में लॉन्च होगा। मिस याद रखना, मिस काजू, किसको मिस करोगे? काजू को मिस करोगे, काजू को मिस, बस इतना सा आपको याद रखना भाई, किसी ना किसी तरीके से अपने दिमाग में स्थायी अधिगम कर लेना। फीफा द्वारा निलंबित फुटबॉल संघ कम से कम 4 बार पढ़ लिया है। और करंट अफेयर्स का जो है ना, कई बार इंपॉर्टेंट फैक्ट से किसी दिन का करंट अफेयर्स कम होता है तो मैं वापस डाल देता हूं वही फैक्ट जो पुराने अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन उनसे होता क्या, रिवीजन हो जाता है। तो ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को निलंबित कर दिया गया है भाई। 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर राजधानी कौन बन गया है? तो ये बन गई है भाई आपकी इटली। देखो इस तरीके से, ये इटली जो है, इधर क्या है? यूरोप है, इधर अफ्रीका है, ये बीच में क्या है? भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर में इस तरीके से एक लटका हुआ डाली की तरह नजर आता है एक देश, उसका नाम है इटली। इसे ही क्या है? विश्व धरोहर राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ है। इटली के पास कुल 61 संरक्षित विश्व धरोहर स्थल है भाई। कितने? 61। आगे चलते हैं। अब भारत के जो इंपॉर्टेंट बिंदु आज की तारीख के हैं उनको देखते हैं। मध्य प्रदेश की बैंगनी अरहर को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है भाई। कहाँ की है? ये देखो मध्य प्रदेश का नक्शा है और ये बैंगनी क्या है? अरहर है। तो इस तरीके से मैप के माध्यम से करंट अफेयर्स सीधे दिमाग में छप जाना चाहिए भाई। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पाई जाती है भाई। डिंडोरा नहीं पीटना, आपको डिंडोरी जिला याद रखना है। बेगा जनजाति, तो बेगा जनजाति कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में। तो बेगा जनजाति द्वारा पीढ़ियों से जैविक तरीके से संरक्षित एवं खेती इसकी की जा रही है भाई। अब आप बोलोगे सर बेगा जनजाति का ये क्या मतलब? देखो भाई, ये बैंगनी अरहर, जीआई टैग और मध्य प्रदेश सभी याद करेंगे, लेकिन इससे संबंधित क्योंकि उपयोग कौन कर रही है इसका? बेगा जनजाति। तो पूछा जा सकता है बेगा जनजाति कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश, याद रखना भाई। ये इसके गुण है, चीजें याद रखना। से आवेदक भी है इसके अंतर्गत, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आरोग्य सेतु
2.0, आरोग्य सेतु 2.0। ये देखो इसका बदला हुआ स्वरूप है। कोविड में इसका अलग काम था, वर्तमान में इसका अलग काम है। कोविड 19 के दौरान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हेतु प्रयुक्त ऐप को अब व्यापक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एप्लीकेशन के रूप में अपग्रेड कर लिया गया है और ये पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एप्लीकेशन के तौर पे काम करेगा। क्या है इसकी विशेषता? तो देखो भाई, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड ये रखेगा, एआई आधारित स्वास्थ्य की सलाह देगा और वीरेबल्स इंटीग्रेशन ये निभाएगा, डिजिटल हॉस्पिटल पेमेंट सुविधा भी उपलब्ध है। तो ये तमाम चीजें याद रखना भाई। आगे देखो, भारत का पहला सैटेलाइट आधारित लैंडिंग सिस्टम परीक्षण, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है। भारत का पहला सैटेलाइट आधारित लैंडिंग सिस्टम परीक्षण है क्या? कुछ नहीं। पहले देखो, रेडियो उपकरण जो है जमीन पर लगाए गए हैं और उन्हीं के माध्यम से अपन क्या करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। कोई एरोप्लेन लैंडिंग कर रहा है तो बहुत सारे उपकरण लगते हैं धरती पर, अपने जो है आसपास बैठे रहते हैं एयरपोर्ट के आसपास, और वो रेडियो उपकरण क्या है, गाइड करते हैं कि यहाँ लैंडिंग करो, मौसम अच्छा है वगैरह। अब क्या है, इस तरीके का सैटेलाइट स्थापित कर दिया गया है, सैटेलाइट का परीक्षण किया गया है। इससे होगा क्या, क्या बहुत सारी जो है मशीनरी से छुटकारा मिलेगा। ये इस तरीके से जो है क्या दिशा निर्देश देगा। तो देख लेते हैं क्या है भाई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने राजस्थान के कौन से उदयपुर हवाई अड्डे, उदयपुर हवाई अड्डे को क्या कहा जाता है? डबोक हवाई अड्डा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? डबोक हवाई अड्डा भी कहते हैं। इसका आधिकारिक नाम क्या है? राणा प्रताप, महाराणा जो है प्रताप हवाई अड्डा भी इसे कहा जाता है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी इसे कहा जाता है आधिकारिक तौर पर। तो भारत के पहले सैटेलाइट आधारित लैंडिंग सिस्टम का सफल परीक्षण कहां से हुआ है? उदयपुर से हुआ है। परीक्षण किस विमान के द्वारा? ये देखो, एयरबेस विमान A320, नॉट 420। 420 वाला विमान नहीं है भाई, 420 ही नहीं है, A320, एयरबेस A320 AAI एवं इसरो द्वारा विकसित, ये गगन तकनीक पर आधारित है। गगन की फुल फॉर्म लिख रखी है, ये भी देख लेना। तो कौन सी तकनीक, शॉर्टकट नेम है गगन। ब्रिक्स को बहुत बार पढ़ चुके हैं। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक जो है बेंगलुरु में हुआ भाई, आईटी राजधानी बेंगलुरु में। ब्रिक्स के जो प्रमुख है, ब्रिक्स के प्रमुख है, इनकी यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी भाई। मेजबानी किसने करी? इसरो ने करी। अब देखो, ड्राइव का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर, तो ये कंपनी कहाँ की है भाई? मोटे तौर पे बात करें तो ये यूएसए की कंपनी है। कहाँ की है? यूएसए की है। और ड्राइव ने क्या किया है? भारत में अपने पैर पसारने के लिए भारत की पूर्व कप्तान पहले T20 विश्व कप के विजेता, 2011 विश्व कप 50-50 के विजेता महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केटिंग कंपनी ड्राइव जो है, इसने महेंद्र सिंह धोनी को अपना पहला वैश्विक नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। याद रखना भाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसको? डॉक्टर यूपी राजव। यूपी उत्तर प्रदेश नहीं, ये अपने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक है डॉक्टर यूपी राजव। यूपी राजीव सॉरी, राजीव याद रखना भाई। भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट, ऑफशोर एयरपोर्ट का मतलब ये होता है कि ये मुख्य स्थलीय भाग से दूर समुद्र में क्या है, एक कृत्रिम जो है एयरपोर्ट जब बना दिया जाता है तो उसे ऑफशोर कहा जाता है। तो भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट महाराष्ट्र के पालघर जिले, कौन सा? पालघर जिले में कोरे बीच के पास है, वदावन बंदरगाह के निकट। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वदावन बंदरगाह कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है भाई। वदावन बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और इसी के पास भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो समुद्र में भूमि रिक्तीकरण द्वारा इसका निर्माण होगा। और ये इतना याद रखना कि 45,000 करोड़ लागत आएगी। तो भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट महाराष्ट्र में बनेगा, वदावन बंदरगाह के निकट। अगला देखिए भाई, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी। मैंने अभी जिक्र किया था कि भारतीय टीम T20 विश्व कप 2026 से बाहर हो चुकी है महिला वाली, लेकिन इसमें एक हिस्ट्री लिखी गई। हिस्ट्री किसने लिखी? दीप्ति शर्मा ने। अपनी ही हमवतन कौन? झूलन गोस्वामी। इनके विकेट कितने थे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में? 355 विकेट थे। कितने? 355 विकेट थे। और 356 विकेट जो है
356 विकेट लेकर दीप्ति नंबर 1 हो गई है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला। कमेंट बॉक्स में बताना यदि आपने मैच देखा है तो 356वां ये हिस्ट्री वाला विकेट किसका था, क्या ऑस्ट्रेलिया की ओपनर थी, बताना। देखिए अगला देखिए भाई, ब्रेकी बैक्टीरियम नेताजी बैक्टीरिया की नई प्रजाति खोजी गई है भाई। ठीक है, ये नेताजी बैक्टीरिया जो है अपने सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे इसका रखा गया है। तो ब्रेकी बैक्टीरियम नेताजी बैक्टीरिया की नई प्रजाति जो है पश्चिम बंगाल के हुगली नदी क्षेत्र में खोजी गई है। ये क्या करेगी भाई, ये पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये बैक्टीरिया ऐसे जो है 9% यदि समुद्री पानी में नमक होगा तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। तो बैक्टीरिया, मजबूत बैक्टीरिया खोजा गया है। मुख्य बिंदु ये गंगा नदी क्षेत्र के प्रदूषण प्रतिरोधी बैक्टीरिया से संबंधित खोज है। प्रदूषण प्रतिरोधी से संबंधित आ ही रहा है, मतलब ये प्रदूषण से क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तो बैक्टी बैक्टीरियम नेताजी बैक्टीरिया याद रखना भाई, हुगली नदी क्षेत्र पश्चिम बंगाल। अब देखिए राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स, विश्व का देखा, भारत का देखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको कैसी लगती है। और सब्सक्राइब भी जरूर किया करो, लाइक किया करो ताकि मोटिवेशन मिले भाई। तो प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा ये क्या है, मोटे तौर पे याद रखना, जो नशाखोरी में पड़ चुके हैं ऐसे युवाओं को बाहर निकालना, मतलब नशा मुक्त राजस्थान अभियान है। क्या है ये, देखो लक्ष्मण रेखा के नशे से दूर रहना है। और मेरी भी रिक्वेस्ट है भाई आपसे कि जो भी युवा नशा करता है या किसी के संपर्क में आ जाता है तो ऐसी लत से हमेशा दूर रहिए। नशा क्या है, नशा 3 पीढ़ी का नाश करता है, खुद का नाश करता है, आने वाली पीढ़ी का नाश करता है और माता पिता का जो जीवन है वो बर्बाद कर देता है, घर को 100 साल पीछे लेकर चला जाता है। मतलब उसकी आने वाली पीढ़ी भी समाज की मुख्य धारा में नहीं आ सकती। तो नशा जो है ना, ये आपका नाश का द्वार है। तो आपको हमेशा नशे की प्रजाति से दूर रहना है, ये मेरा व्यक्तिगत आपसे निवेदन है। और राजस्थान सरकार ने भी प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा चलाया है भाई। तो राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव है भाई, ये दुष्प्रभाव से बचाने के लिए प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा शुरू। राजस्थान सरकार की भी यदि बात करें तो राजस्थान से संबंधित याद रखना, राजस्थान पुलिस की ये क्या है, विशेष अभियान है। उद्देश्य क्या है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं को नशे की लत से दूर रखना। और सर्वाधिक जरूरी है, मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है ये भाई, ये एग्जाम में आ ही सकता है और आपके जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल देखते हैं घर से जाते हैं तैयारी करने के लिए, जयपुर में चले गए, बड़ी सिटी जोधपुर में चले गए और कहीं चले गए, वहां जाते हैं थड़ी पे सिगरेट फूंकते हैं, नशा करते हैं और ऐसी क्या है, ऐसी बोगली बनाओ भाई, बोगली में बना भी काई यान गलो नसो गाले और फिर भी खींचे सुट्टा मारे और उनको पता ही नहीं रहता कि मैं किस उद्देश्य से आया हूं। और धीरे धीरे वो दलदल में चले जाते हैं और जब तक वो वापिस आते हैं तब तक समय गुजर जाता है। तो याद रखना भाई, ये नशे वाला। तो प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा गतिविधियां क्या होगी, इसके तहत शिक्षण संस्थानों में नुक्कड़ नाटक, संवाद सत्र और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नुक्कड़ नाटक का मतलब क्या है, ऐसे दिखाएंगे कि देखो ये नशे में इस तरीके से चल रहा है, ये इस तरीके से बताएंगे कि हालत है। मैं तो कई बार वीडियो बनाता नहीं हूँ भाई, मेरी गाड़ी के सामने ऐसे आते हैं, ऐसे झूमते फिरते मैं देखता हूँ, देखो इनके घर वाले बेचारे क्या सोच रहे होंगे, किस स्थिति में ये आ गए हैं। छोड़िए, ये याद रखना भाई प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि, बस इतना सा याद रखना है कि लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के तहत मासिक पेंशन जो है 20,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 25,000 रुपए। और मासिक चिकित्सा सहायता 4,000 से 5,000। तो पेंशन तो 5,000 बढ़ा दिए और 1,000 रुपए जो है मासिक चिकित्सा सहायता में बढ़ा दिए गए हैं। ये जून 2026 की घोषणा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। अब देखो भाई, मासिक पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 25,000, चिकित्सा भत्ता जो है 4,000 से 5,000। अतिरिक्त सुविधा की बात करें तो ये रोडवेज में इनको फ्री सुविधा, निःशुल्क टिकट वाला मामला है भाई। राजस्थान की 76 नवगठित नगर पालिकाओं में 684 जो है नए पद स्वीकृत किए गए हैं भाई। ठीक है, स्वायत्त शासन के अंतर्गत ये आते हैं। 76 नवगठित नगर पालिकाओं में प्रशासनिक वित्तीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 684 पद, प्रत्येक नगर पालिका को 9-9 पद। अब देखो पदों के विवरण की बात करें तो पूछा जा सकता है भाई, कुछ भी आए, आजकल कुछ भी पूछ सकते हैं ना, आरपीएससी हो चाहे चयन बोर्ड हो।
तो ये सब में चिंतर 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 करना है। कनिष्ठ सहायक में 152 करना है, कुल मिला के 684 हो जाएंगे। तो कनिष्ठ सहायक याद रखना 152, बाकी सभी में 76 पद बांटे गए हैं। डायमंड ऑफ एशियन इंटरनेशनल अवार्ड 2026, तो ये अवार्ड जो है ना देहरादून उत्तराखंड, कहाँ है भाई, उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में आयोजित न्यू थैंक फॉर्म्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड 2026 में कहाँ की, जयपुर की वरिष्ठ अधिवक्ता एवं काउंसलर मीनू बेरीवाल को डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किस लिए किया गया, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता एवं काउंसलिंग के लिए इनको ये दिया गया। तो डायमंड ऑफ एशियन इंटरनेशनल अवार्ड 2026 देहरादून में जयपुर की डॉक्टर मीनू बेरीवाल, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और काउंसलिंग के लिए। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये देखो जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें 276 से अधिक भामाशाहों और उनको प्रेरित करने वाले प्रेरकों और एनआरआई दानदाताओं को सम्मानित किया गया। अब देखो कुल मिला के कितना भामाशाहों को 154 भामाशाह, कितने भामाशाह, 154 भामाशाह, प्रेरक कितने 99 और एनआरआई कितने 23 एनआरआई प्रेरक करने मतलब प्रेरित करने वाले प्रेरक कितने 99 भामाशाह कितने 154। अब देखो भाई इसमें भी भामाशाह में भी दो प्रकार की जो है आपको अवार्ड मिलेंगे। एक तो शिक्षा विभूषण गुण 50, शिक्षा विभूषण गुण 50 क्योंकि इसमें ज्यादा दान देना होता है। शिक्षा भूषण बोले तो 105। अब देख लेते हैं, देखो शिक्षा श्री ये अवार्ड जो है ना जिला स्तर पर दिया जाता है। शिक्षा श्री अवार्ड जिला स्तर पर 1 लाख से लेके 29,99,000 तक जो दान देता है उनको शिक्षा श्री अवार्ड मिलता है। मतलब 30 लाख से कम तक अवार्ड, तो आपको क्या मतलब आप दान करोगे तो आपको शिक्षा श्री का अवार्ड मिलेगा। शिक्षा भूषण ये राज्य स्तर पर होता है, शिक्षा विभूषण भी राज्य स्तर पर होता है। तो 30 लाख से 1 करोड़ यदि आप दान देते हो तो आपको शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा। शिक्षा विभूषण की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक सहयोग करने पर आपको शिक्षा विभूषण अवार्ड दिया जाएगा। प्रेरक सम्मान की बात करें तो दानदाताओं को प्रेरित करने वाले शिक्षकों व्यक्तियों को यह सम्मान जो है जिला स्तर पर दिया जाता है। आगे देखो भाई अर्बन चैलेंज फंड क्या है देख लेते हैं। तो अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, निर्माण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए हुडको का सहयोग लिया जा रहा है। अर्बन चैलेंज फंड में किसका सहयोग है, हुडको का सहयोग तथा केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है और राज्य सरकार। उद्देश्य क्या है, अर्बन आ गया मतलब शहरी क्षेत्रों में सड़क, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंध आदि आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए अर्बन चैलेंज फंड जो है ये परियोजना है भाई। केंद्र सरकार कितना 25%, राज्य सरकार 25 और हुडको कितना 50%। हुडको 50% हिस्सेदारी, केंद्र सरकार राज्य सरकार 25 बोले तो ये हो गया भाई करोड़ों में है राशि, ये भी करोड़ों में है और 7,900 करोड़ रुपए हुडको लगाएगा भाई। तो ये समझौता किसके बीच हुआ है, स्वायत्त शासन विभाग और हुडको के बीच हुआ। याद रखना केंद्र राज्य 25, हुडको 50%। और इसका उद्देश्य समझ में आ गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय कार्यशाला पड़ली कल 18 वर्ष पूर्ण होने पर अलवर राजस्थान में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई भैया। और बाघ पुनर्स्थापन अवसर एवं चुनौतियां ये इसकी थीम थी। बाघ पुनर्स्थापन अवसर एवं चुनौतियां ये इसकी थीम थी भाई, ये याद रखना। आगे देखो राजस्थान हरियाणा यमुना जल परियोजना समझौता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छाप लेना दिमाग में सीधा। यदि एक बार में नहीं छपे तो बैग जाके वापस दोबारा पढ़ के इसको छाप लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। कब, कल की बात है 29 जून 2026 को। किसके बीच, राजस्थान और हरियाणा के बीच। कौन सा, यमुना जल परियोजना। यमुना जल परियोजना हेतु MOA मतलब हस्ताक्षर हुआ इस एग्रीमेंट पर। क्या, किसकी अध्यक्षता में, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। और कौन कौन थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। तो CR पाटिल, सैनी जी, शर्मा जी और शाह जी ये यहां पर मौजूद थे। देखो ये इधर से इधर पानी आएगा भाई,
मतलब अब शेखावाटी को पानी मिलने वाला है। शेखावाटी का जो है भूजल बहुत नीचे चला गया था, और मैंने कल एक ट्वीट भी किया था कि भाई भूजल को बचाना है तो सिंचाई में बूंद बूंद सिंचाई अनिवार्य कर देना चाहिए, और हर खेत में से डीगी वाला सिस्टम भी कर देना चाहिए, ताकि आने वाले निकट भविष्य के लिए, निकट पीढ़ी के लिए हम पानी बचा सके। और इसी प्रकार से यदि हम उपयोग करेंगे तो वो सतत पोषणीयता होगी, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए हम बचा रहे हैं। देखिए फिलहाल देखिए मुख्य बिंदु की बात करें तो उद्देश्य 1994 के जल समझौते के अनुसार राजस्थान के हिस्से का पानी राज्य तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। लाभ किसको? शेखावाटी, जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू ये 3 जिले आएंगे। जल आवंटन की बात करें तो ताजेवाला हेड में हथिनी कुंड बैराज कहाँ है भाई? बताओ देखिए कमेंट बॉक्स में। हथिनी कुंड बैराज पर आवंटित जो है 1917 क्यूसेक जल जो राजस्थान के हिस्से का है। जल हस्तांतरण मानसून के दौरान, इसमें से मानसून के दौरान 580 MCM पानी की आपूर्ति राजस्थान को होगी। परियोजना की लागत देखो 34,102 करोड़ 34,102 करोड़ 0 1 2 3 4 सारी संख्या है भाई, किसी को याद नहीं रहे तो इस प्रकार से याद रखना 0 1 2 3 4 ये सारे आ गए 34,102। पाइपलाइन की लंबाई की बात करें तो हथिनी कुंड बैराज से लेके हसियावास जो है हसियावास जलाशय, हसियावाल बांध, ये कहां पर है भाई? ये आपके चूरू में है। कहाँ है? चूरू में है, याद रखना। तो पाइपलाइन की लंबाई कितनी होगी? 295.5 किलोमीटर। ये हथिनी कुंड से लेके हसियावास तक की इसकी लंबाई है भाई। ठीक है, तो समझ में आया? सारा समझ में आ गया क्या? आ गया। ये हथिनी कुंड जो है ये भी आपके किसके? यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है भाई। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल भी देखा था 2026 में, कब? 28 जून से 30 जून के मध्य ये चलाया गया। 28 जून से 30 जून के मध्य चलाया गया। अभियान अवधि पढ़ ली। लक्ष्य क्या? लगभग 1.04 करोड़ बच्चों को खुराक पिलाना। और कौन से बच्चों को? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को। मुख्य संदेश क्या? 2 बूंद हर बार, मतलब हर साल 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। मतलब 2014 के बाद राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में कहीं पर भी पोलियो का मरीज नहीं मिला है। मतलब भारत को 27 मार्च 2014 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। PM जनमन की बात करें तो ये अभी भाई वनपाल में आया था, वनपाल में पूछा गया है, इस कारण इसको भी पढ़ लेते हैं। PM जनमन मिशन किससे संबंधित है? तो मोटे तौर पे याद रखना भाई, ये जनजातियों से संबंधित है। जनजाति जो कमजोर जनजाति समूह हैं उनके उद्धार के लिए है। तो पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसका शुभारंभ 2023 में हो गया था भाई। 15 नवंबर 2023 बिरसा मुंडा जो है इनकी जयंती के अवसर पर। नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय। मुख्य उद्देश्य क्या? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का समग्र विकास करना तथा उन्हें सरकारी योजनाओं का संतृप्ति स्तर पर लाभ प्रदान करना। कुल बजट कितना? 24,104 लगभग 24,000 करोड़ की जो है इसमें बजट है भाई। लक्ष्य देश के 18 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य? 18 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप के 75 जो है कमजोर जनजातीय समूह को इसमें शामिल किया गया है। ये जो है पूरे भारत में लागू है भाई, पूरे भारत में लागू है। इसके अंतर्गत 11 महत्वपूर्ण कार्य है। मिशन 9 मंत्रालयों के समन्वय से 11 महत्वपूर्ण हद से मतलब 11 जो है टॉपिक है इसमें। और राजस्थान का कौन सा जिला? 12 जिला भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये भाई छोटी सी प्यारी सी क्लास जिसमें आज 30 जून 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर्स अपन लोगों ने कवर किया है। पूरी क्लास को देख के शेयर भी करना, ये आपका दायित्व बनता है, गुरु दक्षिणा है। और बताना कि आज की ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।